हेलो माय बच्चा पारी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, फाड़ू होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। आई होप आपको आपका जो हाफ ईयरली वगैरह है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये फिजिक्स का जो सिलेबस है। ठीक है, आपको अगर कोई और चैप्टर चाहिए, जैसे कि लाइट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मैं अच्छा खासा टाइम लूँगी। तो ठीक है, उसमें मैं कई आपको पार्ट्स बना के दूँगी। अगर आपको वन शॉट चाहिए तो ठीक है, मैं दे दूँगी, लेकिन वन शॉट के साथ में आपको छोटे छोटे उसके पार्ट्स भी रहेंगे। ठीक है, उसको वन शॉट करके मैं दे दूँगी, मतलब उसका कंक्लूजन निकाल के दे दूँगी। ठीक है, तो एक समराइज वन शॉट होगा और एक पूरा डिटेल होगा। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले थोड़ा सा डिटेल लेवल में। आज हम ज़्यादा नहीं बात करने वाले, कुछ कॉम्प्लिकेशन पे हम नहीं जाएंगे, जो बहुत ही बेसिक, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक मिलेंगी, थ्योरेटिकली मिलेंगी। कुछ लॉज वगैरह हैं जो आपको रटना है, समझना है, और उसको आपको अपने रियल लाइफ से रिलेट भी करना है, तभी मज़ा आएगा। फिजिक्स का मज़ा यही है, बायो का मज़ा भी यही है। बायो अगर आप पढ़ते हो तो जब चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आपको लगता है यार ये बोरिंग है, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, जब जहाँ आपको लगता है ना कि अरे ये तो हमारे रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने में मज़ा आता है। तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। ठीक है, जो कि मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट के बारे में तो आप सबने बचपन में या तो सुना होगा, ऑब्वियसली कई बच्चों ने तो खेला भी होगा मैग्नेट के बारे में, आपने कभी यूज़ किया होगा, ऐसे आपके खिलौनों में आते होंगे पहले। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी कोई ऐसा टॉय है आपके छोटे भाई बहनों को, तो उसे लाओ और अच्छे से देखो। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले, तो उसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे कि आखिर ये होता कैसा है। वैसे अगर मैं बात कर दूं मैग्नेट की, तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू, मैं आपको थ्योरेटिकल भी चीज़ें समझा दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो एग्ज़ाम है वो आपसे ये तो नहीं मांगेगा ना कि आपने टॉय में खेला है कि क्या किया है। आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, आपको एक थ्योरी एक प्रॉपर वाइज में लिखना होगा। तो उस हिसाब से हमें जानना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में हमें रिलेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक थ्योरी बता रही हूँ, उसके बाद हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखा गया है इसमें, ठीक है, when an electric current passes through a wire it behaves like a magnet। ठीक है, this is magnetic effect of electric current। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको इसमें दिखा होगा कि हमारा चैप्टर मैग्नेट के बारे में नहीं है, बल्कि क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक का इफेक्ट हमको दिखता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के वजह से जो इफेक्ट आता है वो कैसा आता है, मैग्नेटिक आता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने एक इंट्रो दे दिया। क्या है इसका मतलब, कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रिक किसी भी वायर से या किसी भी एप्लियंसेस से, बेसिकली हम वायर ही बोलेंगे, ठीक है, तो जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो वहाँ के आसपास का जो एरिया है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है, जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, वो आपको बाद में दिखेगा। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा कभी तो दिखेगा, वरना आपको अगर आप कभी आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल अगर आपके स्कूल वाले करवाते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने मैग्नेटिक इफेक्ट पे भी, ये काम कैसे करता है भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन यूज। ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ विच वी कैन नॉट हैव मोटर्स इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। हमारे जितने भी मोटर्स हैं, समझ रहे, जितने भी मोटर हैं वो किस पे काम करते हैं, इसी एप्लीकेशन पे क्या है, बेस है। अगर हम ये फिनोमेना ना देखें तो हमारी बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं जो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हर एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मैग्नेटिक इफेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जैसे आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सा जो हाथ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो हाथ है वो आपको क्या दिखा रहा है, वो एक लॉ है। ठीक है, वो एक्चुअली एक लॉ है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक लंबी सी तार जैसे अगर वायर है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आपको ये चीज़ पता कैसे चलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है, फटाफट से सब लोग अपना राइट हैंड निकालेंगे, इसको वैसे भी हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फटाफट से अपना राइट हैंड निकालो, उसमें से अपना जो अंगूठा है उसको ऐसे जैसे होता है ना, जैसे हिट लाइक बटन वाला फील आता है, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाना है अपने आप को। ठीक है, या फिर जब आप किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हो तो आपको वैसे ही दिखाना है। और जो आपका जो 4 फिंगर है वो जिस भी डायरेक्शन में जा रही हैं उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है।
यहाँ आपको एनसीईआरटी के बुक में भी दिख रहा होगा, आपके भी एनसीईआरटी में ऑब्वियसली दिया है, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसका आपको फिगर यहाँ पर दिखेगा। पहले आप अपने हाथ को ऐसे, जैसे मैंने कहा है वैसे एकदम बिना आलस से, ठीक है। अगर आपने विंटर भी देख रहे होगे तब भी, ठीक है, अपने रजाई से थोड़ा सा बाहर निकालो हाथ को और क्या करना है आपको? ऐसे थंब दिखाना है, ठीक है। खुद को थंब दिखाना है या समझ लो अपने स्क्रीन को थंब दिखा रहे हो, ठीक है। राइट हैंड निकालना, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो आपका ये थंब है ना, उसको आप अज्यूम कर लो एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर कोई भी ऐसा वायर है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है। अब वो एकदम परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो आपके 4 फिंगर है, ठीक है, आपके जितने भी 4 फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप जब क्लोज कर रहे हो अपने हाथ को ऐसे थंब दिखाने के लिए, जब आपने पूरा हैंड आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, उसके बाद आप जैसे उसको क्लोज कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आपके जो फिंगर्स हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वही डायरेक्शन होता है उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन निकालने का जो तरीका था वो हमारे मैक्सवेल जी ने बताया था, ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया भाई राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, आपको ये डाउन देखो, यहाँ पर क्या लिखा है आपको, ये पहले मैं आपको ड्राइंग दिखाती हूँ इसका। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये डाउनवर्ड्स है, मतलब कि ये जो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या है? करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब हम नीचे की तरफ फ्लो करेंगे तो हमारा जो थंब है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डिसलाइक वाला होता है ना, या फिर आप कहते हो किसी को जब आप लूजर वाला वो दिखाते हो, ठीक है, तो वैसे आप ऐसे कर देते हो, मतलब नीचे की तरफ दिखा देते हो, तो बिल्कुल वैसा ही है वो जो करंट है वो क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और अब जिस डायरेक्शन में आपके जो 4 फिंगर जाएंगे वो क्या होगा? वही होगा करंट का, सॉरी नॉट करंट का बल्कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा। एक और बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं एनसीईआरटी से लेना चाहूँगी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा आयरन फिलिंग्स है, जिसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको नोट्स में भी दूंगी, ठीक है। और आपके नोट्स में हम अपने नोट्स में इस चीज़ को समझाएंगे भी, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी का जो बताने का तरीका वो काफ़ी खूबसूरत है, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है? A pattern of concentric circle indicating the field line of a magnetic field around a straight कंडक्टिंग वायर। क्या है ये? स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो वायर है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट वायर है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। तो अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आपको जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, ये जो एक कॉन्सेंट्रिक आई होप आप समझते होगे, ठीक है, जो ऐसे करके एक ऐसा बनता है ना, ठीक है, जैसे जिलेबी होती है, ठीक है, जैसे होता है ना एकदम स्पाइरल करते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो वैसे ही जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन, कौन सी फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको शो कर रही है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। किसके अराउंड में? हमारे स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, जो कि हमारे वायर को, मतलब हमारे जो करंट है उनको कंडक्ट करा रहा है, हमारे करंट को कंडक्ट करा रहा है, वही कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो द एरोज इन द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जो एरो है जिस तरह से ये जा रहा है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल पहले ही बता दिया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जिस डायरेक्शन में ये आपको एरो दिख रहा है, जो कि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो उसी हिसाब से आपको क्या होता था? पहले मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम किया जाता था, लेकिन अब समझ में तो आता नहीं था, ये पहले का था, ये पहले आया था, इस तरीके से लोग देखते थे, ठीक है। आयरन फिलिंग को ऐसे गिरा देते थे, फिर वैसे कॉन्सेंट्रिक तरीके से एक दूसरे के साथ वो हो जाता था, स्पायरल वे में अपने आप को मैनेज कर लेता था, और उसके बाद से जो डायरेक्शन हम लोग को समझ में आता था, हम लोग समझ लेते थे भाई इसी डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आए हमारे मैक्सवेल जी, हमारे हीरो जी, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपका वायर जो आपने लगाया है उसमें अगर वायर ऊपर की तरफ, मतलब कि जो करंट है वो ऊपर की तरफ अगर वायर से जा रहा है, तो हमारा ये रूल नहीं बल्कि उसका जस्ट ऑपोजिट रूल काम करेगा, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा? ये इस तरह से डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका माना अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे।
तो बच्चा पार्टी अभी तक आपको थंब रूल के बारे में समझ में आ गया होगा, मैक्सवेल थंब रूल के बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार आपको मैं बता दूं कि आप अपने हाथ को लो, ठीक है, हाथ को लेना है और अपने आप को आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना है मिरर में, या फिर आप खुद से बोल सकते हो ऐसे ही, या फिर स्क्रीन के सामने आपको दिखाना है, ठीक है। आप ऐसे दिखाओ थंब को, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब है उस डायरेक्शन में आपको मानना है। जैसे अगर आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करा, इट मीन्स दैट योर करंट इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपका करंट क्या है, वो फ्लो कर रहा है अपवर्ड साइड में, तो आपको क्या करना है, करंट को उस डायरेक्शन में रख लेना है और अब आपको इंसर्कल करना है, मतलब अपनी चारों उंगलियों को आपको बंद करना है। उससे क्या पता चलेगा, दैट विल शो द मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है उसका डायरेक्शन बताएगा। कौन बताएगा, आपके फिंगर्स, आपके जितने भी 4 फिंगर है वो बताएंगे। थंब क्या कर रहे हैं, करंट को हमें शो कर रहे हैं, ठीक है, कि करंट क्या हो रहा है, ऊपर के साइड मूव हो रहा है, नीचे के साइड मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको जो अगर मान लीजिए स्पेसिफिक रूल पूछ दिया कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो आपको ऐसे ही लिख कर आना है, ठीक है। आप इट डजंट मीन कि आपको यही लिखना है, बट ऑब्वियसली आपके वर्ड्स में, आपके जितने भी स्टेटमेंट है उसमें ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जो कि उन्होंने खुद मेंशन किए थे। तो उनका रूल क्या था, द रूल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर carrying current is held in the right hand such that the thumb is pointed in the direction of the current, then the direction in which your 4 fingers encircle the wire gives the direction of magnetic line of force around the wire, ठीक है। ये सारे आपको ब्ला 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 लगा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही समझा दी हैं, तो ट्राई करो समझने की। लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। कह रहा है कि यह रूल यह समझाता है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, कंडक्टर आई होप आपको पता होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ठीक है, जो कि मेटल की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो जो कंडक्टर है वो करंट को कैरी कर रहा है, वो अगर हमने राइट हैंड में पकड़ रखा है, ठीक है, तो जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है किसको, करंट के डायरेक्शन को, और जो डायरेक्शन है हमारे फिंगर्स का जो कि इनसर्कल हो रहे हैं, मतलब बंद हो रहे हैं सर्कल वे में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वे में, वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, अराउंड द वायर। मतलब जो वायर के किनारे किनारे जो मैग्नेटिक लाइंस जो जनरेट हो रही हैं ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली, तो उसका क्या कर रहा है, हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या कौन बताता है, ये हमें बताते हैं हमारे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आयरन फिलिंग के बारे में। आयरन फिलिंग क्या है, लाइक अ पाउडर, लाइक अ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो बहुत ही माइनर होता है ये। तो ये क्या करते हैं, जब हम कार्डबोर्ड ले सकते हैं या फिर हम कोई भी ऐसा प्लास्टिक की चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं, उसके बाद हम इसमें 2 होल कर देते हैं। उसके बाद हम उसमें कॉयल को क्या करते हैं, अच्छे से कॉयल करके अच्छे से उसको एक प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं हम करंट से, ठीक है। जैसे ही कॉयल में करंट आता है, वैसे ही जब हम आयरन फिलिंग को आसपास अगर उसमें हम बिखेर दें या फिर हम ऐसे छिड़क दें, ठीक है, तो क्या होगा उससे, वो जैसे ही करंट पास होगा कॉयल में, आसपास जितने भी आयरन फिलिंग रहेंगे वो एकदम प्रॉपर वे में कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बिल्कुल अपने आप को वैसे ही अपने आप मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि कितना स्ट्रांग होता है क्या, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली वही, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो कितनी स्ट्रांग होती है। नाउ हम बात करने वाले कुछ कंपास से रिलेटेड, ठीक है। अब ये कंपास क्या करता है, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको पता ही है। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट विल इंटरफेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्रिएट हो रही है किसकी वजह से, करंट की वजह से, वो किसको इंटरफेयर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर करेगी। द कंपास एक्सपीरियंस, जो कि कंपास एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर एनफ, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, तो मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट वाले फिगर में, इसमें क्या कह रहा है, वेयर द वायर कैरीज अ करंट, जबकि वायर जो है वो कैरी कर रहा है करंट, द कंपास नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस हिसाब से करंट का डायरेक्शन होगा उसी हिसाब से वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब वायर में कोई करंट नहीं होगा तो क्या होगा, सेकेंड वाले फिगर में आप देख सकते हो, व्हेन द वायर कैरीज नो करंट द कंपास नीडल पॉइंट्स नॉर्थ, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है, इसमें आपको दिख रहा है वो कॉयल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। कॉयल जैसे मैंने आपको बताया अभी, कॉयल करके बिल्कुल वही होता है। उसमें आयरन फिलिंग को हम क्या करते हैं, बिखेर देते हैं और उसमें क्या होता है वो प्रॉपर वे में अरेंज कर लेता है, ठीक है। सोलेनॉइड को हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। सोलेनॉइड और बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दिया है। हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे काम करती है। तो जो बहुत ही उसका जो जेन्युइन पार्ट था वो मैंने आपको बताया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रो पार्ट मुझे देना है, और कुछ चीज़ें हैं जो आखिर में बची हुई हैं, और आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, अभी जो बची हुई हैं। तो ये था आपका एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको कोशिश किया कि जो मेन पार्ट है जो आपको समझना है इस पूरे चैप्टर में उसका वो बता दूं, मैं आपको एक निचोड़ दे दूं। उसके बाद से हम बात करेंगे इसके आने वाले उसमें, इसके आई थिंक इसमें आपको 3 लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि 15 या 20 मिनट्स के आसपास ही होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा उसको मतलब एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ, बच्चे बोर हो जाएंगे। तो अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड में इतना मैंने बताया है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सोलेनॉइड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कई ऐसे प्रैक्टिकल है जो कि एनसीईआरटी में दिए, तो एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पूरे एनसीईआरटी का हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिलहाल मैं नोट्स के साथ साथ बीच बीच में एनसीईआरटी को कवर भी करती रहूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। अगर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं हमें। फिलहाल अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से आपको समझा पाएँ, बिकॉज हमारा मोटो क्या है, आपको समझाना, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके भागना, ठीक है, ऐसे नहीं भागना।